अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूँगा। आज हम लासिक्स टेबलेट्स के बारे में बात करेंगे। लासिक्स टेबलेट्स 40 मिलीग्राम। तो आइए इन टेबलेट्स की बेनिफिट्स को तफसील से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। तो इसकी कंपोजिशन में है फुरासेमाइड। ये 20 मिलीग्राम में भी आती है। ये टैबलेट्स 40 मिलीग्राम में भी आती है और 80 मिलीग्राम में भी आती है। कीमत इसकी 261 रुपीज़ है। ये क्या करती है? ये टैबलेट्स हमारे जिस्म में इजाफी साल्ट को जज़ब होने से रोकती है, जो इजाफी नमकियात हो, और इसको छोटे पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। एडिमा ये एक बीमारी है, तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एडिमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इस बीमारी में हाथ और पाँव फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है हाथ और पाँव में। ये क्या होती है? ये दिल के मरीजों में पाई जाती है और लीवर के जो मरीज होती है, जिगर के, तो उसमें पाई जाती है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ये एडिमा की एक और किस्म है। इसमें क्या होती है? इसमें फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये लासिक्स टेबलेट्स इस्तेमाल में लाई जाती है। सेरेब्रल एडिमा, ये कैसी एडिमा होती है? इसमें सर में पानी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है और बसारत में भी मसला होता है, यानी विजन में मसला होता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, आई विजन खराब हो जाता है, सर भी चकराता है, उल्टी और मतली भी होती है, और सीवियर केसेस में जो होता है, इसमें इंसान कोमा में भी चला जाता है। तो इसके लिए भी लासिक्स टेबलेट जो है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। हाइपर कैल्सीमिया, ये क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया उसको कहते हैं जब जिस्म में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें जिस्म में कैल्शियम बढ़ जाता है, इसके लिए भी ये टेबलेट्स इस्तेमाल होती है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ज्यादा ब्लड प्रेशर के लिए भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, ये लासिक्स। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये तो हमने इसके जो बेनिफिट्स थे, जो फायदे थे, वो पढ़ लिए। अब इसको डोजेज को पढ़ते हैं कि इसको हम कितने मिकदार में ले सकते हैं। उम्र, वजन और बीमारी के एतबार से डॉक्टर मुख्तलिफ खुराक तजवीज़ करते हैं। ये बीमारी पर डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है और वेट पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर खुराक मुख्तलिफ तजवीज़ करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं और कम भी करते हैं, उम्र, वजन और बीमारी को देख कर। लेकिन जो जनरली डोज होता है तो वो 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। 20 मिलीग्राम में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है और 40 मिलीग्राम भी दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। बीमारी के एतबार से खाने से पहले भी आप ले सकते हैं और खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। लेकिन 18 साल से कम उम्र के जो लोग हो तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको एडवाइस किया जाता है कि वो लासिक्स टेबलेट्स इस्तेमाल ना करें। अब साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे कब्ज हो सकती है, दस्त लग सकते हैं और भूख की कमी हो सकती है। मरीज का जिस्म का हिलना, उस पर हिलना आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, गुनूदगी तारी हो सकती है और ब्लर विजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो नज़र में धुंधलापन ये आ सकता है। तो ये इसकी साइड इफेक्ट्स है। इसकी कुछ और साइड इफेक्ट्स भी है, मसलन कानों में शोर का बजना ये आ सकता है, बहरापन हो सकता है, सूरज की रोशनी से हसासियत हो सकती है। तो मोहतरम व्यूअर्स, अगर इन साइड इफेक्ट्स में कोई भी आपको फील हुआ तो फिर आप लासिक्स टेबलेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें, और अगर जारी रखना चाहे तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि LR6 टेबलेट्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी ये किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गुर्दों के बीमार इस्तेमाल ना करें, जो गुर्दे के मरीज है, गुर्दों में जिनकी पत्थर है या गुर्दों की और बीमारी है। जो लोग इसके जो अज्जा है उससे एलर्जी रखते हो तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एनलार्ज प्रोस्टेट, बड़े हुए प्रोस्टेट के मरीज इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज भी इस्तेमाल करें, उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो यूज ना करें। इसी तरह प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें और दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें। तो ये तो थी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब पढ़ते हैं कि कौन से मेडिसिन के साथ इसको कॉम्बिनेशन में नहीं लिया जा सकता। यानी जो लोग ऑलरेडी वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनको LR6 टेबलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो डायगोक्सिन टैबलेट से अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ LR6 टैबलेट इस्तेमाल ना करें। अच्छा, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इसके साथ इस्तेमाल ना करें। एस्पिरिन के साथ इस्तेमाल ना करें, जिन टैबलेट्स में एस्पिरिन हो तो वो इसके साथ LR6 टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, लिसिनोप्रिल इसके साथ इस्तेमाल ना करें। रामिपेरिल इसके साथ इस्तेमाल ना करें। मेट्रोप्रोलोल इसके साथ इस्तेमाल ना करें। प्रेडनिसोन इसके साथ इस्तेमाल ना करें और आइबोप्रोफिन इसके साथ इस्तेमाल ना करें। तो अगर कोई इन मेडिसिन में कोई भी इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में LR6 टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मेहतरम व्यूअर्स, ये थी LR6 टैबलेट्स के बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, तरीके इस्तेमाल और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।